स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। सो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही फैंटास्टिक और अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं। ये लेक्चर पेट के लिए है और इसमें जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग कभी कभी कमेंट करते हैं क्वेश्चन बहुत इजी हैं, टफ हैं, तो आपको मैं बता दूं जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो बिल्कुल मॉडरेट होते हैं और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के सटीक, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से अटेंड करिए और अपनी डाउट को क्लियर करिए। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, कई बार आप लोग उसको रिपीटेड लेक्चर को देखिए। सो गाइज, जो भी आपका स्कोर हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें 100 क्वेश्चन है जिसमें जीके, जीएस एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। सो बिना देरी करते हुए हैं अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कमेंट करिएगा जो भी आपका स्कोर रहे, सो हमें अच्छा लगेगा और आपके टॉपिक्स और कमेंट हमें पता चलेंगे और किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर बताइए। अब वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल हो जाएगा। इस सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही फास्ट माध्यम से करने से करिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ है और ये क्वेश्चन आप लोग एज अ रिवीजन तौर पर देख रहे होंगे, हमें पता है। तो आई होप डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो रिवीजन क्लास है आपकी और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। और मेरा सजेशन ये है कि एक नोटबुक लेकर बैठिए और पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन के नंबर्स, जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ और जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर राइट हो उसको वहाँ पर सेलेक्ट करिए, लिख लीजिए और उसके बाद में देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और आपका लेवल चेक हो जाएगा कि आप किस लेवल पर डिजर्व कर रहे हैं। अब जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर मेरी सजेशन से करना चाह रहे हैं तो ये सजेशन फॉलो करिए। सो गाइस, क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी, इरावती या तापी नदी या नर्मदा, तो यहाँ पर राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा और यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अब कह रहा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जोग जलप्रपात की जब बात आती है हमारे पास तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती नदी, कावेरी नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए, आंसर डी यहाँ पर नहीं जाएगा, ये आपका श्रावस्ती नदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि कर्नाटक में स्थित है, राइट आंसर हो जाता है। जो जोग जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, राइट आंसर ए। और मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी लोग राइट आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब करिए। कह रहा वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बसती है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं यहाँ पर भूमध्य रेखा जो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पृथ्वी को यानी जिसको हम लोग विषुवत रेखा या मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, ये 111 किलोमीटर की दूरी पर होती है जो कि विषुवत रेखा होती है। अगर इसके ऊपर या नीचे के लिए जाएंगे तो आप 101 किलोमीटर चल चुके होंगे। सो गाइस, आप सभी लोग बहुत ही अच्छा करेक्ट आंसर लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास प्रकृति में कैसा होता है, तो आपकी जो हमारी अर्थ है इस प्रकार की है, जो विषुवत रेखा इस प्रकार जाएगा यानी इसका व्यास जो होगा वो घटता जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइप और वनडे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर। तो ये सारे अलग अलग स्टेट से क्वेश्चन लिए गए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आए हैं, वो यहाँ पर हम लोग पीपीटी में यूज़ किए हैं। तो यानी कि अगर आप अलग से क्वेश्चन यहाँ पर कोई नहीं लिया गया है, जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हो रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने जो अपने तरफ से इंपॉर्टेंट लगे हैं या कई बार 2 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हमने इन्वॉल्व किया है। कह रहा मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो यहाँ पर आप लोग बताइए
कौन सी, यानी कि यहाँ पर तलवे की मोटी त्वचा होती है, आप सभी को पता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यानी कुछ हमारे दैनिक जीवन के क्वेश्चंस रिलेटेड होती हैं तो उनको भी याद रखिए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये आपकी यहाँ पर तंत्रिका कोशिका हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऊंट का कुबर जो होता है वो इस तरीके से कुछ निकला होता है। तो ऊंट का कुबर जो होता है ये किस स्रोत के लिए होता है, तो ये इसमें फैट जमा करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ग्रेगनाइट, वेस्लाल्ट, निकेल या डियोराइट। तो यहाँ पर निकेल की अगर बात करें, अगर कोर की बात करें, केंद्र की बात करें, तो ये हमारी कुछ अर्थ हैं और इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ये मध्य मंडल है और ये जो बाहर होता है ये बाह्य मंडल होता है। तो जो सीआर आप लोग, यानी कि जो बाहरी भाग होता है, यानी कि इसको सियाल सिलिका जिसका अल्युमिनियम होता है SI, तो यहाँ पर सियाल सीमा सिलिका और मैग्नीशियम जो हमारा होता है कोर, जो कि निकिल और अल्युमिनियम उसमें आयरन होता है, यानी कि फेरस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका कौन सा नदी है, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि चंबल की तो यहाँ पर सिंबल की ट्रिब्यूटरी है और ये शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है, तो केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आप टिक कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर गुजरात अगर आप लोग आंसर किए हैं ए, तो ए आपने करेक्ट आंसर किया है, जो कि सही आंसर है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये यूपी वाले आप सभी लोग बता देंगे कि यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी बता देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश को कहते हैं चीनी का कटोरा, जो कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही हद से ज़्यादा चीनी खाते हैं, तो मीठे लोग होते हैं। तो चीनी का कटोरा कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में डालमियानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है, तो आप लोग कहते हैं कि वसा यानी फैट जो होता है बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि वसा युक्त जो ऊतक होता है। तो राइट आंसर आपका फैट यानी वसा अगर आपकी बॉडी में बढ़ा है तो आपको मोटापा छा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है, क्या मस्तिष्क, यकृत, आमाशय या रक्त। तो यहाँ पर अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ दिए हैं, जो ऊतक होते हैं वो सेल हमारी बॉडी में होते हैं, जिसको हम लोग ऊतक यानी ऊतक जो ब्लड हो गया और ब्लड में सेल्स और ऊतक इसमें इसका उदाहरण हो जाता है, जिसमें सेल वगैरह हैं और जो कि ये टिश्यूज होते हैं। राइट आंसर डी के साथ जाइए। अगला कह रहा है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है, तो 100 किलोमीटर तक है। इसके बाद यानी कि यहाँ पर स्थल मंडल के बाद आपका मीजोस्फीयर यानी मीजोस्फीयर जो कि 2900 किलोमीटर तक होता है। तो स्थल मंडल यानी कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं, तो सूर्य को हम लोग तारा यानी कि स्टार कहते हैं, जो कि एक ग्रह है। तो राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पश्चिमी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊं तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये आपकी जो सन है, सन की रेज हैं, ये डायरेक्ट पड़ेंगे, यानी कि ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर डायरेक्ट, जो कि जून जुलाई का टाइम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखिए यहाँ पर कह रहा दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी आता है और इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर ट्रिक याद रखिए, यहाँ पर क्या होती है, ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहें आप सभी लोग तो आपको ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। माई वेरी एफिशिएंट मदर,
जैसे आप अगर याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, माई फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, वाई फॉर वीनस, और यानी ऐसे ही धीरे धीरे आप करके याद करिए, इस तरीके से क्रम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मरकरी, वीनस और अर्थ, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ गया, तो सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उराव, हो, संथाल, मुंडा। तो अगर आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संथाल दे रहे हैं तो जो कि सबसे बड़ी जनजाति है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगल परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थारू जनजाति पाई जाती है, तो ये तराई क्षेत्र में बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो कि थारू जनजाति है, ये दिवाली यानी दिवाली जो हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग क्या, एक शोक डे, यानी कि इसमें कहते हैं ये रावण की वंशज है थारू जनजाति, और दिवाली हम लोग राम के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम राम से वैसे भी कनेक्शन और रावण का उल्टा है, तो ये लोग शोक मनाते हैं दिवाली के दिन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाह्य मंडल पूछा गया है। तो देखिए सन है, और सन का ये बाहरी मंडल है, जो कि यहाँ पर राइट जो इसकी रेस निकलती है जिसको कोरोना रेस बोलते हैं, और इसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। तो राइट आंसर यानी कि सी के साथ जाएगा। ये बाह्यतम मंडल अगर पूछा है तो इसको क्रीट कहते हैं, जो कि आपका वर्णमंडल हो जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दे पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर, विटीकल्चर, या सिल्वीकल्चर, या एपीकल्चर। आंसर अगर आपने ए दिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर आपको इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, देखिए मेरीन कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, समुद्री जीवों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इफ यू नो दिस क्वेश्चन आंसर तो यू कमेंट बॉक्स राइट आंसर। कह रहा है क्या, भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ू बोला जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन इज हियर, देखिए यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा विश्व का सबसे गहरा भाग किस सागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, राइट आंसर डी के साथ जाना चाहिए। समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल, तो यहाँ पर जो बादल उठते हैं, गर्जन होती है और बारिश भी होती है, वो सब शुभ मंडल। और जो समताप मंडल होती है उसको ओजोन लेयर बोलते हैं, यहाँ पर ओजोन परत होती है। यहाँ पर मध्य मंडल यानी कि एरोप्लेन वगैरह यहाँ पर उड़ते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कोलेरो झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा मैप है तमिलनाडु, और ये कर्नाटक जो है ये हमारा कर्नाटक है, और ये टीला वाला एरिया है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश आता है। तो यहाँ पर कोलेरो झील राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर यानी मेल में लिंग गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मेल होता है उसमें गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं XY होते हैं, अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर XX होते हैं। तो हम लोगों को यानी कि जब हम यानी मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, हमारे कहने का मतलब है अगर कोई फीमेल लड़की को जन्म देती है तो यहाँ पर लोग मैथ लगाते हैं कि मेल की गलती होती, यहाँ पर मेल की नहीं, यानी कि जो फीमेल के पास क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं फीमेल को जन्म देने के लिए, तो वहाँ पर मेल के गुणसूत्रों का योगदान होता है, क्योंकि फीमेल के पास XX है और मेल के पास XY है। यहाँ से अगर X आया और यहाँ पर X आया, यानी XX अगर आ गया तो यहाँ पर लड़का, और XX बन करके यानी कि मेल बन जाएगा, और XY अगर बना तो लड़की बन जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो फीमेल का जो गुणसूत्र होता है वो XX और मेल का होता है XY। तो यहाँ पर जो गर्ल्स के लिए जिम्मेदार होते हैं वो मेल होते हैं, जो मैथ है आपका डिक्लेयर्ड हो गया। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगा लीजिए। कह रहा कैप्सूल का आवरण बना होता प्रोटीन, अंडे के छिलके का, सेल्यूकस या स्टार्च। अगर आपने राइट आंसर डी दिया है तो यहाँ पर राइट आंसर डी के साथ जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर कह रहा है शहद में मुख्यतः होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो अगर आप लोग राइट आंसर बी के साथ दिए हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय झीलों का जिला के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर आप लोग बी दिए हैं, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन जो हुए मिसप्रिंट हुए हैं। तो यहाँ पर शिमला, सिक्किम और माथेरान, जो यहाँ पर विटामिन दिया है इसको काट कर आप लोग नैनीताल लगा लीजिए। विटामिन को काट करके आप सभी लोग नैनीताल लगा लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नैनीताल होना चाहिए, जो कि टाइपिंग मिसप्रिंट हुई है। यानी नैनीताल अगर आप लोग आंसर लगाते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि यूके में पड़ता है, जिसको झीलों का जिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर आप लोग इसका राइट आंसर बी दिए हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है और नेचुरली और मेल के द्वारा बनाया गया? कांडला, मंगलुरु, हल्दिया बंदरगाह या चेन्नई? तो आपका चेन्नई का एक बंदरगाह है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर आप लोग दे पा रहे हैं तो आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर गिरनार की अगर बात करूँ तो गिरनार जो है ये आपका गुजरात राइट आंसर हो जाता है। गिरनार में जो हमारे होते हैं यहाँ पर ये गुजरात, जो कि सोमनाथ मंदिर यहाँ पर पड़ता है। राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जो कि उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है। आप लोग अगर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका गंगा सागर द्वीप यानी कि या रामेश्वरम या पिरोटन। तो अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिए हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, राइट आंसर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, इस कह रहा है किस ऊतक के नाखून और खुर सींग से बने होते हैं? नाखून, खुर और सींग के बने होते हैं, किस ऊतक के बने होते हैं? किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग के बने होते हैं? तो यहाँ पर किस ऊतक से होना चाहिए? खुर, नाखून और सींग, ये किस ऊतक से बने होते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, केरेटिन। केरेटिन से आपके नाखून, खुर और सींग बने होते हैं। राइट आंसर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ी नदी जो माजुली है, तो यहाँ पर ये किस नदी से बनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताइए। जो कि माजुली भारत के राज्य में अवस्थित है। तो बड़ी नदी द्वीप यानी कि माजुल, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर असम में है। जो राइट ऐसे असोम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसकी तट रेखा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है, गुजरात सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दांत का शिखर किससे बना होता है? एनामिल से बना होता है। अगर आप लोग सी आंसर दिए हैं तो राइट आंसर हो जाता है। रिवीजन क्लास है, आप सभी लोग राइट आंसर दे रहे होंगे और अपना स्कोर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला डी, बी, जो भी आप लोग क्वेश्चन डी, ए कर लेते हैं तो नंबर क्वेश्चन करके लिखिए। यानी कि जैसे 24 नंबर का ए बताया तो उसके सामने ए और क्वेश्चन नंबर, तो हाँ हमें पता चल जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन के साथ राइट आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देशांतर की संख्या कितनी होती है? अगर आप लोग इसका राइट आंसर डी दिए हैं 360, जो कि देशांतर की रेखाएं हैं। 360 जो कि लॉन्गिट्यूड होती हैं, जो कि 360 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ये आपको अगर राइट आंसर सी दिए हैं, यानी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो एक तो होती हैं 180 के करीब होती हैं और यहाँ पर 181, यानी इन सभी को जोड़ करके ये 181 होती हैं। अगर इन सभी को टोटल जोड़ा जाए तो ये हमारी 360 हो जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। वह अक्षांश रेखा जो सदैव दिन रात की अवधि समान रखती है, तो यहाँ पर जो कि कंटिन्यू अवधि को समान करता रहता है, जो कि इससे किरणें स्लाइड्स पर आती हैं, डायरेक्ट पड़ती रहती हैं, जिसका समान रहता है व्यास, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता, वह कौन है? तो यहाँ पर अगर आप लोग राइट आंसर सी के साथ हैं। आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोग अगर कितने लोगों को ये क्वेश्चन पता है, आप लोग सर्च करके भले गूगल से क्वेश्चन करिए, तो आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और फिर यहाँ पर आप लोग बताना कि जो पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, यानी पदेन अध्यक्ष होते क्या हैं। इसको एक्स ऑफिशियल भी कहते हैं, जो चेयरमैन कहते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होता है, कहीं से भी सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो कल की क्लास में हम आपको इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये निर्वाचन आयोग की होती है। राइट आंसर यहाँ पर किसके साथ जाना चाहिए? तो राइट आंसर यहां पर जाना चाहिए निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी, तो यहां पर निर्वाचन आयोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, कह रहा किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो है आपका सामवेद, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन कह रहा महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु कहां पर हुई? तो यहां पर जहां पर वो कुशल मंगल यानी कि कुशीनगर, यानी इंसान मरने के बाद कुशीनगर, यानी कि जिंदगी में तो हर वक्त परेशान रहता है, मरने के बाद वो मंगल यानी कि कुशीनगर में पहुंच जाता है। तो राइट आंसर कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इनको बोध गया आप लोग समझते हैं, और इन्होंने अपना ज्ञान उगला कहाँ था, दिया कहाँ था? तो वो सारनाथ में दिया था। तो राइट आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद करिएगा। तो एक क्वेश्चन के साथ आप लोग याद करिए, यानी ट्रिक के माध्यम से निमोनिक्स के तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। राइट आंसर आपको मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? अगर आप लोगों ने यहाँ पर बी आंसर टिक किया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो कि यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने म्यांमार में फौज को मोटिवेट करने के लिए नारा दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर, जो कि 1944 का नारा था, जो कि यहाँ पर म्यांमार में दिया गया था 44। तो करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आ हियर, देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो यहाँ पर आपका क्या, ये आपका मोतीलाल नेहरू नहीं, ना जवाहरलाल नेहरू, ये महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। और ये 8 अगस्त 1942 को दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और जो कि आपका आंसर नंबर बी अगर आप लोग दिए हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग राइट आंसर सी दिए हैं तो सी आंसर इज करेक्ट, केरल में ओणम मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ये आपका जापान के 2 शहर थे, नागासाकी और हिरोशिमा, ये 2 शहर है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ए दोनों शहर पर गिराया गया था, ए और बी दोनों। तो राइट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? तो यहाँ पर जो है 5 महासागरों के हैं, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और साउथ एशियन महासागर और प्रशांत महासागर, एशिया महासागर। तो 5 महासागरों का आपका ग्रुप होता है। आप लोग करेक्ट आंसर लगाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये गोमतेश्वर, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो आपका बाहुबली के लिए मूर्ति बनाई गई थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर गोमतेश्वर जो मूर्ति है, तो ये आप लोग इसका रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आप लोग देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये यहाँ पर सुनील गावस्कर या स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर आप लोग जरूर चेक करिए। और यहाँ पर
जो करेक्ट आंसर आप लोग आपके साथ जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताइए। अगर आप लोग इस हिसाब से स्कोर कर पा रहे हैं, अगर 35-40 का स्कोर एवरेज दिला रहे हो तब भी आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। अगर डेली आप लोग सेशंस को वॉच कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, अगर मोटिवेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो। सो आप लोग देखिए क्वेश्चन को खुश होकर क्लास देखिए। क्वेश्चन देखिए, कह रहा किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों के आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश की सरकार ने लिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, ये नहीं, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये आपका देखिए यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहे हैं? आप लोग राइट आंसर दलबीर भंडारी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा। इन्होंने ये जस्टिस रह चुके हैं उच्चतम न्यायालय में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप लोग ये क्वेश्चन बिजली की तरह लगी आग की तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पर आप लोग बताइए। कह रहा है बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए, तो यहाँ पर तेजाब या सखी रेत या पानी, तो यहाँ पर आप लोग बताइए। ये सखी रेत यहाँ पर गलत टाइपिंग हुआ, यहाँ पर सूखी रेत होना चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तेजाब यानी जले में नमक छेड़ना, ये भी यहाँ पर सूखी रेत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है? आयरलैंड बिल्कुल नहीं, फ्रांस बिल्कुल नहीं, यानी इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इनका नाम रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा है आपका ब्लड सेल्स। यानी जो प्लाज्मा होता है, मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ब्लड हमारा 58% में, ये इसके अलावा जो ब्लड सेल्स होती हैं ये एक होती हैं आपकी आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और एक होते हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी कि इसका राइट आंसर आप लोग दे दिए होंगे। थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं, यानी आपको अगर डिटेल में बता दें तो आपको याद रहता है। अगर आपको फास्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो यहाँ पर आपको फास्ट वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप इसका राइट आंसर आप लोग दे दिए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागालैंड की राजधानी रायपुर, कोहिमा या हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो कोहिनूर हिमा, यानी कि नागालैंड से कोहिनूर हिमा, आपका कोहिनूर से याद रखिए, कोहिमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या हो जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो ये आपका सेक्शन, यानी सेक्शन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वो जमाली था, राइट आंसर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये आपके कौन थे? ऋषभ देव थे, राइट आंसर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष का होता है, राइट आंसर ए के साथ जाएगा। जो राज्यसभा यानी कि जो इनका कार्यकाल होता है हर 1-2 साल में रिपीट रहता है, तो राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है? तो ये फिल्म इंडस्ट्री से है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा की राजधानी क्या है? तो यानी कि कनाडा, इसकी कैपिटल है ओटावा, जो कि ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जापान की मुद्रा क्या है? वो यहाँ पर देखिए, एन होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? एन। तो जापान की मुद्रा एन, और जापान की कैपिटल क्या है? तो ये आप लोग जा रहे हैं टोकोमत, यानी कि राइट आंसर सी यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सा हो जाना चाहिए राइट आंसर? तो यहाँ पर आप लोगों को इसका राइट आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है
हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फ्रेश स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पर हुई है? ये 1947 में हुई, यानी 1947 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ पर हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये मूसी नदी के किनारे है, जो कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, पुष्कर वार एंड पीस के लेखक कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुष्कर वार एंड पीस के संस्थापक कौन हैं? तो पुस्तक का नाम है वार एंड पीस, जो कि इसके लेखक हैं हिलरी हैं, लियो टॉल्स्टॉय हैं, या डॉल्फिन हैं, या हॉकिंस कुकू हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग राइट आंसर ए दिया तो एक गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होना चाहिए, लियो टॉल्स्टॉय। इन्होंने वार एंड पीस पुस्तक लिखा है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? तो वो हमारे संविधान में निहित है। यहाँ पर जो ये प्रभुसत्ता की बात की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए, बी इस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता संविधान में। अगला क्वेश्चन कह रहा किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं था? तो वे आपका कौन सा था? यहाँ पर आपका केशव नंद भारती था, राइट आंसर हो जाता, जो कि मौलिक अधिकार को हायर किया गया था, कमेंटमेंट किया गया था। तो राइट आंसर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं है, जो कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो ये आपका गन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ना जो है, गन्ना की जो फसल होती है वो सालों साल इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो समताप मंडल, वर्ण मंडल, या प्रकाश मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी दिए हैं तो सही है, प्रकाश मंडल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग कह रहा सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? अर्धमंडल, समताप मंडल, प्रकाश मंडल, या फिर आपका देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ये लिखा गया क्या? ये आपका करेक्ट रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर अगर आप लोग बी आंसर दिए हैं, नागपुर में है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? तो कॉफ़ी की होती है, राइट आंसर जो हो जाता ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो ये आप लोग देखिए स्टार लगाकर क्वेश्चन को रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उड़ीसा में है, और ये आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काकरा पार परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप लोग इसका राइट आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर डी, तो आप लोग गलत दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी ए देना चाहिए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये ताप्ती नदी पर स्थित है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ताप्ती होना चाहिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर नासिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासिक में आपके सबसे ज़्यादा अंगूर पैदा होते हैं, तो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहतूत व रेशम उत्पादन का कार्य में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर क्या उड़ीसा है, या पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक? तो यहाँ पर आपका अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिए हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कपूरथला या फिर बेम्बू। तो अगर आप लोग यहाँ पर राइट आंसर दिए हैं पैम्बूर, तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट रहेगा हो इन दिस सेशन तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे थे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि डेली बेस पर जो भी सेशंस की वीडियोस प्रोवाइड हो तो आप तक पहुंच सके और आप उनको वॉच कर सकें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।